गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ड्रीम सेतु एजुकेशन। मैं रिद्धि मल्होत्रा लाइक एवरीडे 6 PM आपके लिए लेकर आई हूँ इंग्लिश ग्रामर की क्लासेस, जिसके अंदर हम बेसिक ग्रामर से लेके एडवांस ग्रामर तक आपको पढ़ाएंगे फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक सीटेट, यूपी टेट, सुपर टेट एंड सो ऑन। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रोनाउन। प्रोनाउन शुरू करने से पहले हम पीछे चलते हैं और देखते हैं कि हमने शुरुआत कहाँ से करी थी। वी स्टार्टेड विद द पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसके अंदर हमने इंग्लिश के कुछ पार्ट्स के कुछ अंगों की बात करी थी। द नेक्स्ट टॉपिक वी डिड वाज सेंटेंसेस, जिसके अंदर हमने अपने सेंटेंस फॉर्मेशन, उसके स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया था। लास्ट क्लास में हमने किया था नाउन, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला पार्ट होता है। नाउन यानी कि कोई भी नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग और आइडिया। आज हम उसके सक्सेशन में ही करने वाले हैं प्रोनाउंस। अब प्रोनाउंस में आप सुन पा रहे होंगे, नाउन वर्ड भी आपको सुनाई देगा, राइट। प्रोनाउंस के अंदर नाउन भी आ रहा है। इसका क्या मतलब है कि प्रोनाउंस ऐसे वर्ड्स हैं, ऐसे शब्द हैं जो नाउन्स की जगह पर यूज करे जाते हैं जब हम नाउन्स को रिपीटेडली यूज नहीं करना चाहते हैं। तब आगे हम पूरा ब्रीफ में पढ़ेंगे। ये वीडियो आपकी 2 पार्ट्स में रहेगी, जिसके अंदर पहले पार्ट में हम प्रोनाउन, उसकी डेफिनेशन, टाइप्स और कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। वेयर एज इन द नेक्स्ट पार्ट, जो कि फ्राइडे को शाम को 6 बजे आएगा, उसमें हम प्रोनाउंस के कुछ रूल्स डिस्कस करेंगे। अब हम अपने रीति रिवाज पे भी आ जाते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। डू प्रेस द बेल आइकन फॉर रेगुलर नोटिफिकेशंस एंड अपडेट्स। एंड आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो डू लाइक इट, कमेंट डाउन एनी ऑफ योर क्वेरी एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। लेट्स स्टार्ट विद द क्लास। व्हाट आर प्रोनाउंस? प्रोनाउंस यानी कि सर्वनाम होते क्या है? प्रोनाउंस आर वर्ड्स दैट सब्स्टिट्यूट अ नाउन। सब्स्टिट्यूट अ नाउन माने जब हम नाउन की जगह किसी और वर्ड को यूज करते हैं, उस वर्ड को हम बोलते हैं प्रोनाउन। They come in to keep nouns from being repetitive. वो nouns को बार बार दोहराने से, बार बार रिपीटिशन से बचाता है, उसको रोकता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरा नाम रिद्धि मल्होत्रा है, ठीक है। मैंने अपने नाम बता दिया, यानी कि अब जो भी काम कर रहा है वो कौन कर रहा है? मैं कर रही हूं। तो रिद्धि पढ़ा रही है, रिद्धि खाना खा रही है, ये रिद्धि का बैग है। तो बार बार रिद्धि रिद्धि, इट डजंट साउंड गुड। तो हमने क्या बोला? रिद्धि पढ़ा रही है, वह खाना खा रही है, ये बैग रिद्धि का है। इंग्लिश में हम बोलेंगे रिद्धि इज टीचिंग, शी इज ईटिंग, दिस बैग इज हर्स, शी गोज टू स्कूल और शी गोज टू कोचिंग। यहां पर हमने क्या किया? हर, शी, ही, हिम, हिज, इन फॉर्म्स में क्या यूज करे? प्रोनाउंस यूज करे। एग्जाम्पल्स में भी आप देख सकते हैं, आई, यू, देम, वर्स, देयर, इट, योरसेल्फ, ईच, ये सब क्या है? आपके प्रोनाउंस है। हर एक प्रोनाउन का अपना अलग अलग मतलब है, अलग अलग टाइप है, प्रकार है, जो हम धीरे धीरे करके डिस्कस करने वाले हैं। अब हम एक चीज पहले टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस की तरफ बढ़ने से पहले हम लोग एक चीज का ध्यान रखेंगे। आप लोगों ने सुना होगा फर्स्ट पार्टी, सेकंड पार्टी, थर्ड पार्टी। तो ऐसे प्रोनाउंस के अंदर होता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। यानी कि जब मैं अपने बारे में बात कर रही हूं, यानी कि आई, मी, माई सेल्फ, तो यहां पर मैं क्या कह रही हूं? अपने बारे में। मैं कौन हूं? मैं यहां पर हूं फर्स्ट पर्सन। बट जहां पर मैं सेकंड पर्सन के बारे में बात कर रही हूं, यू, योर्स, एटसेट्रा, यहां पर मैं अपने सामने जो भी पर्सन जिससे भी वार्तालाप कर रही हूं, कॉन्वर्सेशन कर रही हूं, उसके साथ डिस्कस कर रही हूं, उसके बारे में बात कर रही हूं। थर्ड पर्सन कौन आ गया? जब मैं
अपने सामने वाले सेकंड पर्सन के साथ किसी तीसरे पर्सन के बारे में बात करूंगी, वो आ जाएगा हमारा थर्ड पर्सन, जैसे कि ही, शी, हिज, एटसेट्रा। ध्यान रखना आप इस चीज का। फर्स्ट पर्सन कौन हुआ? मैं, जहां मैं खुद की बात कर रही हूं। सेकंड कौन हुआ? जिसके साथ मैं बात कर रही हूं। थर्ड कौन होगा? जिसके बारे में मैं बात कर रही होंगी, लाइक ही, शी, हिज, हर, हर्स, हरसेल्फ, एटसेट्रा। आपको इतना क्लियर है? तो आप आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ प्रोनाउन की ओर। कुल मिलाकर काफी सारे टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस होते हैं। कुछ को हम इस टेबल में डिस्कस करेंगे और कुछ को डिस्कस करेंगे हम आगे वाली स्लाइड्स में। सबसे पहला हमारा प्रोनाउन है जिसको हम बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन के अंदर हमारा सबसे पहला टाइप आता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस होते हैं जो किसी चीज की तरफ इशारा कर रहे होते हैं, किसी चीज को इंडिकेट कर रहे होते हैं। जैसे आप देखोगे एग्जाम्पल में दिया हुआ है दिस, दैट, दोज, दीज। दिस इज माई कार, ये जिस कार के बारे में मैं बात कर रही हूं ये मेरी कार है, राइट? अगला इसके अंदर आएगा रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब क्या हुआ? जब हम किसी चीज का रिलेशन बता रहे हैं किसी और चीज के साथ। यार नहीं, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन के अंदर हम सबसे पहला प्रोनाउन पढ़ेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का मतलब क्या हुआ? जब हम किसी चीज की ओर इशारा कर रहे हैं, उस चीज की ओर इंडिकेट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई कार, इसके अंदर आपका प्रोनाउन रहेगा दिस, यानी कि यह गाड़ी मेरी है। मैं एक पर्टिकुलर कार की तरफ इशारा करके बता रही हूं कि ये पर्टिकुलर कार है, ये मेरी है। इसके अलावा अगला आपका आ जाता है रिलेटिव प्रोनाउन, यानी कि जब हमें एक प्रोनाउन सेंटेंस के एक हिस्से को दूसरे हिस्से के साथ कनेक्ट करना सिखाता है, उसको हम बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। क्या मतलब हुआ इसका? इसका आप एग्जाम्पल ले सकते हो हु के साथ, हुम के साथ, विच के साथ या दैट के साथ। आई मेट अ गर्ल हु आई सॉ इन द टीवी। मैं एक ऐसी लड़की से मिली जिसको मैंने टीवी में देखा था। हु आ गया यहाँ पर, क्या हो गया आपका? प्रोनाउन हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने सेंटेंस के एक पार्ट को सेंटेंस के दूसरे पार्ट के साथ क्या किया? कनेक्ट कर दिया। सारे प्रोनाउंस के बारे में हम ब्रीफ में आगे जाके पढ़ेंगे। अगला आपका आ जाता है इनडेफिनेट, यानी कि आप किसी ऐसी चीज के बारे में बात कर रहे हो जिसके बारे में आप श्योर नहीं हो, विच इज इनडेफिनेट। अभी आपको कुछ स्पेसिफिक यहाँ पर पता नहीं है, वो आपका हो जाएगा इनडेफिनेट प्रोनाउन। जैसे कि एनीवन, मैंने पूछा क्या किसी के पास वाटर बॉटल है? इज एनीवन हैविंग अ वाटर बॉटल? मुझे नहीं पता किसी के पास है या नहीं, या मुझे ये भी नहीं पता किसके पास है, तो मैं इनडेफिनेट हूं, मैं किसी के ऊपर स्पेसिफिकली इशारा नहीं कर रही हूं, वहां पर मैं यूज करूंगी इनडेफिनेट प्रोनाउंस। अगला आपका आ जाता है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव वर्ड को दिमाग में बिठा लो, हर जगह काम आएगा। इंटेरोगेशन यानी कि सवाल पूछना, क्वेश्चन करना। तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के अंदर आपके सारे WH फैमिली के वर्ड्स आ जाते हैं। अब आपका सारा वो दिमाग का जो एक उलझन थी कि ये WH वर्ड्स एक्चुअली किस पार्ट ऑफ स्पीच से बिलोंग करते हैं, तो दैट इज योर इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। अगला आपका इसके अंदर आ जाता है पोजेसिव प्रोनाउन। तो जब भी हम किसी चीज को लेकर अपना पोजेशन दिखाते हैं, अपनापन दिखाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं पोजेसिव प्रोनाउंस। अगला प्रोनाउन हमारा रहेगा पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव यानी किसी चीज को लेकर अपनापन दिखाना, उसको अपना समझना। तो जिस भी सिचुएशन में हम अपना पोजेशन दिखा रहे होते हैं, यानी कि अपनी ओनरशिप दिखा रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई हैंड बैग, ये मेरा हैंड बैग है। किससे बिलोंग करता है, किसका ओनरशिप है? यहाँ पर मेरी ओनरशिप है। या फिर दिस इज योर नोटबुक, ये तुम्हारी नोटबुक है। हमने क्या किया? क्लैरिफाई कर दिया कि भाई इस चीज के अंदर तुम्हारा हकदार है, तुम इसके ओनर हो, तुम्हारी ये चीज है। वो आपके होते हैं पोजेसिव प्रोनाउंस।
इसके बाद आपका है रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन, दे रेफर टू अनदर नाउन इन द सेंटेंस। जब एक ही सेंटेंस के अंदर दो नाउन होते हैं तो ये जो प्रोनाउन है आपका ये दूसरे नाउन की तरफ इशारा करता है। फॉर एग्जाम्पल ourselves, himself, herself या yourself, ठीक है। he did his work himself, यहाँ पर क्या प्रोनाउंस हुए, he और himself। he हमने यूज करा एक लड़के के लिए, तो he को हमने कनेक्ट कर दिया किससे, himself के साथ, यानी कि एक बंदे को हमने एक और प्रोनाउन के साथ कनेक्ट किया विच इज himself, जो कि हमारा है रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्टिव से मिलता जुलता एक प्रोनाउन आता है जिसको हम बोलते हैं इंटेंसिव प्रोनाउन। देखो इंटेंसिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्टिव थोड़े थोड़े एक जैसे ही होते हैं, वर्ड सेम होते हैं, लेकिन अगर आप सेंटेंस में इंटेंसिव प्रोनाउन नहीं भी लगाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ, हिमसेल्फ हरसेल्फ सब कुछ है यहाँ पे। मैंने बोला ही हिमसेल्फ इज द कल्प्रिट ऑफ हिज ओन सिचुएशन, वो खुद ही अपनी हालत के लिए जिम्मेदार है। अगर मैं बोल दूं ही इज द कल्प्रिट ऑफ हिज ओन सिचुएशन तो भी गलत तो नहीं होगा, बट अगर हमें सेंटेंस का थोड़ा इम्पैक्ट अच्छा रखना है, उसको इंग्लिश का इम्पैक्ट अच्छा जाना चाहिए उसका, तो हम यूज करेंगे इंटेंसिव प्रोनाउन। लास्ट हमारा प्रोनाउन सबसे पहला और सबसे इजी प्रोनाउन है विच इज पर्सनल प्रोनाउन, यानी कि जहां पर भी हम नाउन का बेसिक सा सब्स्टिट्यूट यूज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, पर्सनल प्रोनाउन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल ही, शी, आई, मी, इट एटसेट्रा। ये था टाइप्स ऑफ नाउन के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब हम चलते हैं पर्टिकुलरली एक एक टाइप्स ऑफ प्रोनाउन की तरफ, जिसमें है सबसे पहले डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जो प्रोनाउन यूज करते हैं किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट की तरफ इशारा करने के लिए। जैसे मैंने आपको बताया था, दिस इज माई कार, दैट पर्स इन द अलमीरा इज माइन, ठीक है। यानी कि वो जो पर्स है वो एक पर्टिकुलर पर्स के बारे में बात कर रही हूं मैं, ये जो कार खड़ी हुई है उस पर्टिकुलर कार के बारे में बात कर रही हूं और किसी चीज के बारे में बात नहीं कर रही। तो जब मैं किसी एक चीज की तरफ इशारा करती हूं उसको हम बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। अगला आ जाता है आपका रिलेटिव प्रोनाउंस, जहां पर हम एक पार्ट ऑफ सेंटेंस को दूसरे पार्ट ऑफ सेंटेंस के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल दैट, which, where, when, why, what, whom and whose। आप लोगों को रिलेटिव प्रोनाउन और इंटेरोगेटिव के बीच में कंफ्यूज नहीं होना। अगेन जो चीज मैंने आपको नाउन में भी रिपीट करी थी कि इंटेरोगेटिव के अंदर क्वेश्चन मार्क लगता है, वेयर एज आप कहीं और अगर WH फैमिली को यूज करोगे तो वहां पर क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा। अगला आ जाता है आपका पोजेसिव नाउन प्रोनाउंस, यानी कि वो प्रोनाउंस, वो वर्ड्स जो हमारा ओनरशिप या हमारा हकदारी वहां पर दिखाते हैं, या फिर हमारा पोजेशन कि अगर ये चीज है तो ये मेरी है, राइट। इसके अंदर आपके वर्ड्स आ जाएंगे माइन, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स एंड इट्स। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था, दैट पर्स इन द अलमीरा इज माइन, यहां मैंने दो प्रोनाउंस यूज कर दिए ना, दैट यूज कर दिया डेमोन्स्ट्रेटिव और माइन यूज कर दिया मैंने पोजेसिव। पोजेसिव के बाद एक आते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। जैसे मैंने आपको बताया था, जब हम वापस किसी नाउन या प्रोनाउन को रेफर बैक कर रहे होते हैं, राइट। हिमसेल्फ, हरसेल्फ, माई सेल्फ, आई विल डू द वर्क माई सेल्फ, मैं अपना काम खुद कर लूंगी। आई कौन है, मैं, फर्स्ट पर्सन। माई सेल्फ भी क्या है, फर्स्ट पर्सन। यू डू योर वर्क योरसेल्फ, तुम अपना काम खुद करो। यू इज द सेकेंड पर्सन, उससे कनेक्ट होके हमने बनाया योरसेल्फ, वो भी क्या है, सेकेंड पर्सन। ऐसे ही थर्ड पर्सन भी ले लेते हैं, ही डज हिज वर्क हिमसेल्फ, वो अपना काम खुद करता है। थर्ड पर्सन ही, हिमसेल्फ हम कहा ले गए, उसके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरफ। अगले हम बढ़ेंगे इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस की तरफ, यानी कि क्वेश्चन पूछना। जैसे मैंने आपको बताया था, why, when, what, where, how, who सब कुछ आपका इंटेरोगेटिव में आ जाएगा। फर्क इतना रहेगा कि इसमें आपका क्वेश्चन मार्क जरूर लग जाता है। इसके बाद आपका आ जाता है इनडेफिनेट प्रोनाउंस, यानी कि वो प्रोनाउंस जो पर्टिकुलरली किसी चीज की तरफ या पर्सन की तरफ इशारा ना कर रहे हो। एनीवन, एवरीवन, एवरीवेयर, ईच, नन एटसेट्रा, ठीक है।
each one of my friend has scored very good इन पॉलिटिकल साइंस. मेरे हर एक दोस्त ने पॉलिटिकल साइंस में अच्छा स्कोर किया. अब मेरे दोस्तों का ग्रुप 10 लोगों का है, मैंने किसी एक को मेंशन तो नहीं किया ना, मैंने बोला सबने अच्छा स्कोर किया. ठीक है. None of the student in the class bought their English book. क्लास का एक भी बच्चा इंग्लिश की बुक नहीं लेकर आया. मैंने ये तो नहीं बोला ना कि राधिका नहीं लेकर आई या सिमरन नहीं लेकर आई, मैंने बोला कोई भी नहीं लेके आया. जहां मैं किसी एक की तरफ पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली उसकी तरफ इशारा नहीं कर रही, उसको हम बोलेंगे इनडेफिनिट प्रोनाउंस. अगला इसके अंदर आपका आता है पर्सनल प्रोनाउंस, जहां पर हम बेसिक नाउन की जगह प्रोनाउन को यूज करते हैं, उसको हम पर्सनल प्रोनाउन बोलते हैं. जैसे कि आई, यू, ही, शी, वी, दे, हिम, हर, एटसेट्रा. उसके बाद आता है आपका सब्जेक्ट प्रोनाउन और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन. जहां पर आपका प्रोनाउन सब्जेक्ट का काम कर रहा है, यानी कि एक्शन का डूअर है, करता है, उस वर्ड को हम सब्जेक्ट प्रोनाउन बोलेंगे. बल्कि जहां पर आपका प्रोनाउन उस एक्शन को रिसीव कर रहा है, उसका रिसिपिएंट है वो, उसको हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट प्रोनाउन. जैसे कि आई, यू, वी, ही, शी, इट, दे, ये सब आपके क्या हैं? सब्जेक्ट प्रोनाउंस हैं. बट जहां पर हम बात कर रहे हैं मी, अस, हिम, हर, देम, ये आपके हो जाएंगे ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस. लास्ट आपका इसके अंदर आता है, नॉट लास्ट वन, देयर आर अ फ्यू मोर प्रोनाउंस दैट वी हैव टू डू. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की यहां पर बात करी जाए तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन एक ऐसा टाइप ऑफ प्रोनाउन है जो कि एक ग्रुप के मेंबर्स की तरफ रेफर करता है, बट इंडिविजुअली उनकी तरफ रेफर करता है. ठीक है. एक साथ रेफर करने की जगह वो उनकी तरफ जब इंडिविजुअली रेफर कर रहा है, उसको हम बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. ठीक है. जैसे मैंने आपको बताया था, each one of my friend has scored very good in political science. मैं पूरे ग्रुप की तरफ नहीं रेफर कर रही, उसमें तो मैं बोलती थी ना all my friends have scored good in political science. मैंने एक एक की तरफ इशारा किया, किसी पर्टिकुलर की तरफ नहीं किया, बट एक एक की तरफ इशारा किया और बोला each one of my friend has scored good in political science. तो आपका होगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. अगला आपका जो इंटेंसिव प्रोनाउन है, इसको हम एम्फेटिक प्रोनाउन के नाम से भी जानते हैं, जो कि क्या करता है, किसी नाउन या प्रोनाउन की तरफ एम्फसाइज करता है, उसके ऊपर जोर डालता है और सेंटेंस को थोड़ा अट्रैक्टिव बनाता है. अगर आपका ये सेंटेंस में प्रेजेंट नहीं भी होगा तो भी आपका सेंटेंस करेक्ट रहेगा. ही हिमसेल्फ इज द कल्प्रिट ऑफ हिज ओन सिचुएशन. वो अपनी हालत का खुद जिम्मेदार है. तो मैंने यहाँ पर ही हिमसेल्फ इकट्ठे यूज किया. ही हिमसेल्फ इज हिज वर्स्ट क्रिटिक. वो अपना खुद का ही सबसे बड़ा क्रिटिक है, अपने आप को ही, अपने आप में ही खामियां ढूंढता रहता है, अपने आप में ही. तो ये आपका हो जाएगा एम्फेटिक या फिर इंटेंसिव प्रोनाउन. इसके बाद आपका आ जाता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन. रेसिप्रोकल प्रोनाउन का मतलब क्या हुआ? ईच एंड वन रियली बिलोंग टू द सब्जेक्ट, other and another are objects, but each other and one another have become compound pronouns and are rarely separated even by a preposition. जब हम दो pronouns को, या फिर आप बात करो तो each और one, जो दो इकट्ठे आपके subject pronouns है या other and another object pronouns है, जब आप इनको बिना किसी preposition या conjunction के इकट्ठे use करते हैं, उसको हम बोलते हैं reciprocal pronoun. जैसे कि each other या फिर वन अनदर, हमने इन दोनों के बीच में कोई सेपरेशन का कोई वर्ड नहीं डाला, कोई प्रेपोजिशन नहीं ऐड किया. ऐसे वर्ड्स को, ऐसे प्रोनाउंस को हमने नाम दिया हुआ है रेसिप्रोकल प्रोनाउन. याद रखना, रेसिप्रोकल प्रोनाउन के अंदर हम दो वर्ड्स को यूज करेंगे और उनके बीच में कोई भी प्रेपोजिशन या कंजंक्शन से दीवार नहीं डालेंगे. आपका वो बन जाएगा रेसिप्रोकल प्रोनाउन. तो हमने क्या क्या टाइप किए प्रोनाउन के? हमने किया डेमोन्स्ट्रेटिव, रिलेटिव, इंटेरोगेटिव, पोजेसिव, इंटेंसिव, पर्सनल, रेसिप्रोकल, and what else? We have done distributive, subject pronoun and object pronouns. These are the types of pronouns that we have done. हमारे सिलेबस में I won't say कि बचपन से भी हमें सबने ये पढ़ाया होगा, सारे नहीं पढ़ाए जाते, बट जब हम कर ही रहे हैं तो why to even miss one or the two? हमें सारा कुछ कंप्लीट करना है,
so that any question, इधर उधर से कोई भी question आए, we should not feel scared, we should be able to attempt all of them. अगर आपको समझ आ रहा है तो यार सामने आपको लाइक का बटन दिख रहा होगा, फटाफट से उसको प्रेस कर दो, क्योंकि अब हम करने वाले हैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस, जिसके लिए मैं आपको बहुत अलग से टाइम नहीं दूंगी. रीड करेंगे, रीड करते ही क्विकली वी हैव टू गेट द आंसर इन आवर हेड, जो कि हम यहाँ पर बोर्ड पर डिस्कस करेंगे. तो आपको बहुत बेसिक सी एक्सरसाइज दी गई है. हम कॉम्पिटिटिव लेवल की एक्सरसाइजेस पे भी धीरे धीरे बढ़ेंगे, बट जब हमारे कुछ टॉपिक्स हो जाएंगे तो हम आपके साथ प्रैक्टिस क्वेश्चंस और प्रैक्टिस सेट्स के साथ आएंगे यहाँ पर, जिसके अंदर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या फिर हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम लेवल के जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे. तो एक बार देख लेते हैं हमें करना क्या है. इसके अंदर दो ऑप्शन दिए हुए हैं, दोनों ऑप्शन में प्रोनाउन दिया हुआ है. व्हाट वी हैव टू डू इज चूज द करेक्ट ऑप्शन. पहला सेंटेंस देखेंगे, वी स्कोर्ड एज मेनी गोल्स एज डैश. वी स्कोर्ड एज मेनी गोल्स एज डैश. ऑप्शन में दिया हुआ है दे या फिर देम. आंसर सबने सोच लिया होगा. मैं बता देती हूँ इसका आंसर क्या है. वी स्कोर्ड एज मेनी गोल्स एज देम. इसका आंसर रहेगा देम. सेकंड पे बढ़ेंगे, आई एम 1 year older than डैश. ही या फिर हिम. फटाफट राइट इट डाउन, ही और हिम. आई एम 1 year older than him. Him is the answer for the second part. Third is, he is as good as a student as dash. She या फिर her. He is as good as a student as dash. Done with your answer? यहाँ पर आपका आएगा her. The answer is her. यहाँ पर हम दिखा रहे हैं possession. यहाँ पर हम पर्सनल प्रोनाउन नहीं लगा रहे, यहाँ हम लगाएंगे पोजेशन. यहाँ हमने पर्सनल प्रोनाउन नहीं लगाया, पोजेशन लगाया. नोट करिए इसको. बिटवीन यू एंड डैश ही इज अ लायर. आई या मी में से क्या आएगा. बिटवीन यू एंड डैश ही इज अ लायर. बिटवीन यू एंड मी ही इज अ लायर. यहां पर हमने यू को यूज किया सेकंड पर्सन की तरीके से, मी को यूज किया फर्स्ट पर्सन में और ही को यूज किया थर्ड पर्सन में. साथ साथ इन चीजों का भी हमें ध्यान रख के चलना होगा. फिफ्थ है आपका, लेट डैश हु कैन सेव हर फ्रॉम ड्रोनिंग. ऑप्शन है ही या हिम. लेट डैश हु कैन सेव हर फ्रॉम ड्रोनिंग. Come quickly with the answer. All right, इसका आंसर रहेगा let him who can. करने दो जो कर सकता है, उसको डूबने से बचा ले. ठीक है. Next is the boy dash fell off his bicycle has hurt his leg. Option is who या फिर whom. The boy dash fell off his bicycle has hurt his leg. The boy who fell off his bicycle has hurt his leg. Come on, कौन सा pronoun है? जल्दी बताओ. Tell me which pronoun is this? Yes, this is relative pronoun. Okay, जो लड़का बाइसिकल से गिर गया, हमने क्या बताया? वो लड़का जो बाइसिकल से गिरा था उसकी टांग टूटी है. राइट, हमने एक रिलेशन बताया, एक सेंटेंस के बीच का हमने एक रिलेशन डिस्क्राइब किया, द बॉय हु फेल ऑफ हिज बाइसिकल के थ्रू. अगला आएगा, आई हैव नॉट सीन द गर्ल डैश सूटकेस वाज स्टोलन. ऑप्शन हुज और हुम. यहाँ पर आपको टाइप नहीं है कुछ भी, यहाँ पर आपको एक ही सिमिलर टाइप में से करेक्ट वर्ड सिलेक्ट करना है. आई हैव नॉट सीन द गर्ल डैश सूटकेस वाज स्टोलन. करेक्ट आंसर इज whose. ठीक है, whose suitcase was stolen.
मैंने उस लड़की को नहीं देखा. सीमा is the maid dash I have employed. सीमा is the maid dash I have employed. ऑप्शन में आएगा who या फिर whom. Relation, don't forget that. Relative pronoun again. Whom I have employed. This is the paragraph about dash the teachers is talking. This is the paragraph about dash the teacher is talking. That आएगा या which आएगा? Common grammatical sense लगाओ quickly. Yes, this is the paragraph about which the teacher is talking. इसका आंसर रहेगा which. The letter dash he wrote reached me late. Which आएगा या what आएगा? Again common grammatical sense. The letter dash he wrote reached me late. Exactly. The letter which he wrote reached me late. अगला है the jury has given dash verdict. The jury has given dash verdict. ये वो जवाब दे पाएंगे जिन्होंने मेरी कल की क्लास अटेंड करी थी. जूरी की हमने बात करी थी कि जूरी एक कलेक्टिव नाउन है. कलेक्टिव नाउन होने के बावजूद हम उसको ट्रीट कैसे करेंगे? प्लूरल की तरह ट्रीट करेंगे. राइट? हमने डिस्कस किया था ये. द जूरी वर करके हमने बात करी थी इसके अंदर. तो जब हमने वहां पर उसको प्लूरल की तरह ट्रीट किया तो हम यहां पर भी लगाएंगे देयर एंड वी विल ट्रीट इट लाइक अ प्लूरल सेंटेंस. आप लोग इसका प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आप चाहते हैं तो. क्वेश्चंस आपको एज आई सेड नीचे टेलीग्राम चैनल पर लिंक होता है. वहां पर एक आपका हमारा चैनल है, ग्रुप है, उसको ज्वाइन करिए. वहां पर आपको मेरी पीडीएफ्स मिल जाएंगी. आप वहां पर जाके सॉल्व कर सकते हैं. स्क्रीनशॉट ले लीजिए. आप क्वेश्चन के आंसर्स को रीचेक भी कर सकते हैं. आगे बढ़ेंगे. हमारे 12th क्वेश्चन की तरफ. द कैबिनेट गेव डैश वोट. जूरी वाले से रिलेटेड है. द कैबिनेट गेव देयर वोट. द सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर डिड नॉट डू डैश जॉब. बहुत कॉमन सेंस है यार. वी आर टॉकिंग अबाउट टू पीपल, द सेक्रेटरी एंड द ट्रेजरर. दो बंदे हैं तो कॉमन सेंस है, हिज तो लगेगा नहीं. इसका आंसर आएगा देयर. ठीक है. ऐसे ही हम क्या करेंगे, हर एक टॉपिक को क्वेश्चंस के हिसाब से समझेंगे. दिस इज वेरी बेसिक क्वेश्चन जो आज हमने किया, वेरी बेसिक टॉपिक. अगली क्लास में हम प्रोनाउन को थोड़ा एडवांस लेवल पर पढ़ेंगे क्योंकि उसके अंदर हम पढ़ेंगे इंडिविजुअली उसके रूल्स. अब मैं आपको ये बताती हूँ हम इनके रूल्स क्यों पढ़ते हैं. रूल्स हमें पढ़ना है हमारी बेसिक ग्रामर को इंप्रूव करने के लिए. कल हमने सिजर डिस्कस करी थी कि सिजर नहीं होता, सिजर्स होता है. बेसिक ग्रामर हमारी बेसिक वोकैब है जिसको हम इन रूल्स के थ्रू क्या कर सकते हैं, थोड़ा इंप्रूव करके चल सकते हैं. सो हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम तो क्लियर करना है, वो तो हमारा मोटिव है ही. उसके साथ साथ हम अपनी इंग्लिश को भी इंप्रूव करेंगे थ्रू माय क्लासेस. आपको मेरी किसी भी टॉपिक में या किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो या आपको कुछ क्वेरी हो या कुछ गलत लग रहा हो तो आप मेरे से उसके बारे में जरूर पूछ सकते हैं इन द कमेंट्स डाउन बिलो. और अगर आपको मेरा समझाया हुआ टॉपिक समझ आता है तो प्लीज एक तो रेगुलरली 6 बजे यहाँ पर अटेंडेंस दे दिया करो यार. बहुत कम बच्चे ज्वाइन हुए होते हैं एग्जैक्ट 6 बजे. धीरे धीरे करके बाद में वीडियो देखने से अच्छा साथ के साथ देखोगे तो मजा आएगा. तो प्लीज 6 बजे मंडे टू फ्राइडे ऑन ड्रीम सेतु एजुकेशन चैनल बाय रिद्धि मल्होत्रा मैम. तो प्लीज आप आइए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए. चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. आपसे हम मिलेंगे कल की क्लास में. तब तक के लिए बाय बाय.
पोजेसिव यानी कि किसी चीज को लेकर बहुत अपनापन फील करना उसके, कि ये तो मेरा है, राइट? तो जब भी हम किसी चीज को लेकर अपना पोजेशन दिखाते हैं, अपनापन दिखाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं पोजेसिव